हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर 2014 का। 2014 के बाद 15 में हुए एग्ज़ाम आपके 18 में हुए हैं, 21 में हुए हैं। जब हम उन्हें आगे डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो DSSB में डायरेक्ट रिपीट करते हैं। तो इसलिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द टर्म सिटी स्टेट इज जनरली एसोसिएटेड विद। जो शहर राज्य शब्द है वह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है एंशियंट ग्रीस से। सेकंड क्वेश्चन है, प्लेटो फिक्स द पॉपुलेशन ऑफ एन आइडियल स्टेट। तो एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने कितनी निर्धारित की थी? 5040, कि एक आदर्श राज्य में इतने लोग हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल स्टेट क्या है? तो एरिस्टोटल के अनुसार स्टेट एक क्या है? स्वाभाविक संस्था है, नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सिस्ट होल्ड दैट स्टेट। अब मार्क्सिस्ट के अनुसार स्टेट क्या है? स्टेट के अंदर क्या है? क्लास स्ट्रगल पाया जाता है। क्लासेस होती हैं, बुर्जुआस क्लास, प्रोलेटेरिएट क्लास, रूलिंग क्लास। तो इनमें क्या है? क्लास स्ट्रगल चल रहा है। क्लास का एक स्ट्रक्चर है, तो स्टेट इज अ क्लास स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट दैट द स्टेट इज एन एथिकल इंस्टीट्यूशन। तो स्टेट क्या है? एक एथिकल इंस्टीट्यूशन है विच इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द फुल मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैन इज एट्रीब्यूटेड टू। तो ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? तो राज्य वह एक ऐसी नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है। तो जब नैतिक विकास की बात हो रही है, मॉरल डेवलपमेंट की, तो ये आपका किससे रिलेटेड है? आदर्शवादी, आइडियलिस्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड मैन इज अ सोशल एनिमल। व्यक्ति जो आदमी है वो एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा कहने वाले थे आपके एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्यू दैट द स्टेट इज अ नेसेसरी इविल इट इज एसोसिएटेड विद। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये किससे संबंधित है? इंडिविजुअलिस्ट। हु सेड दैट द स्टेट इज एक्सपेंशन ऑफ फैमिली। राज्य परिवार का विस्तार है, ऐसा कहने वाले थे आपके एरिस्टोटल। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड आई एम द स्टेट। तो यह कथन किसका है? किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ? ऐसा कहने वाले थे आपके फ्रांस के राजा लुइस 14, जो कि 1643 से लेके 1715 तक फ्रांस के राजा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सोवरेनिटी हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम द लेटिन टर्म। तो किस लेटिन शब्द से सोवरेनिटी जो सर्वसत्ता है यह शब्द लिया गया है? तो इसके लिए गया है सोप्रानस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द सोवरेनिटी वॉज द फुलनेस ऑफ स्टेट। तो किसने कहा कि सर्वसत्ता ही राज्य की पूर्णता है, राज्य को पूर्ण करता है सोवरेनिटी? तो ऐसा कहने वाले थे रोमन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल सोवरेनिटी वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोफाउंडेड बाय। तो जो लीगल सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, कानूनी अधिसत्ता, इसकी संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो हॉब्स ने की थी। एंड इनकी एक बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो 1651 में पब्लिश होती है, लेवियाथन नाम से। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लूरलिस्ट्स बिलीव इन। तो जो प्लूरलिस्ट थे, अनेकावादी, वो किस में विश्वास करते थे? लीगल सोवरेनिटी में, पॉलिटिकल सोवरेनिटी में, या सांकेतिक जो आपकी नॉमिनल सोवरेनिटी है उसमें विश्वास करते थे, या संपूर्ण अधिसत्ता, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी? तो अब देखिए, सोवरेनिटी की दो थ्योरी पाई जाती हैं। एक है मोनिस्टिक थ्योरी एंड एक होती है आपकी प्लूरलिस्टिक थ्योरी। मोनिस्टिक थ्योरी में आपका ये लोग कहते हैं, जैसे हॉब्स हो गए, जॉन ऑस्टिन हो गए, हीगल हो गए, ये इसके रिलेटेड थिंकर्स हैं। ये बोलते हैं कि जो स्टेट है वो क्या है? सोवरेन है अपने आप में, और जितने भी इंडिविजुअल्स या अदर इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब अपनी पावर कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? स्टेट से। स्टेट ही क्या है? सोर्स है। और स्टेट एक सिंगल और एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ पावर है, ठीक है? संपूर्ण जो टोटल पावर है वो किसके पास है? स्टेट के पास है। स्टेट एक हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसके मतलब उसके समान लेवल की या उससे ऊपर कोई पावर नहीं है। तो ऐसा कहने वाले थे मोनिस्टिक। अब मोनो शब्द से ही आप देख रहे हैं, मोनो का मतलब होता है वन। तो ये क्या बात करते हैं कि जो सोर्स ऑफ पावर है वो सिर्फ एक है, वो क्या है? स्टेट। वहीं दूसरी तरफ आप बात करें प्लूरलिस्टिक की, जिसमें आपको थिंकर्स हैं, लास्की हो गए, GDH कोल एंड मैकाइवर। तो ये बात करते हैं मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर की, मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर। यह बोलते हैं कि स्टेट इज वन एसोसिएशन अमंग मैनी, नॉट सुप्रीम ओवर अदर। जैसे कई सोसाइटी के अंदर कई एसोसिएशंस पाई जाती हैं,
उनमें से ही एक है स्टेट, किसी के ऊपर नहीं है, कोई हिरार्की नहीं है कि स्टेट सबसे ऊपर है, जो अलग अलग पाई जाती हैं उनमें से ही ये एक है। और जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी है ये रिजेक्ट कर देती है आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट स्टेट सोवरेनिटी, जो संपूर्ण सोवरेनिटी है तो इसको तो रिजेक्ट कर देती है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अगर आपसे पूछा जाता मोनिस्टिक्स जो है, मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, तो वो बिलीव करती है एब्सोल्यूट सोवरेनिटी में, लेकिन जो प्लूरलिस्टिक हैं दे बिलीव इन नॉमिनल सोवरेनिटी। ये किस में बात करते हैं? नॉमिनल, सिर्फ नाम की सोवरेनिटी, सांकेतिक सोवरेनिटी। इनके अनुसार जो पावर है वो क्या है? शेयर्ड है, डिवाइडेड है बिटवीन द लेजिस्लेचर्स, जुडिशरी, जो अलग अलग एसोसिएशंस हैं और बॉडीज हैं लाइक रिलीजियस ग्रुप, मीडिया, सिविल सोसाइटी एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ सोवरेनिटी इज नॉट एब्सोल्यूट नो स्टेट एग्जिस्ट। जैसा अभी हमने डिस्कस किया, मोनिस्टिक थ्योरी जो बात करती है कि यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य का अस्तित्व नहीं है, तो ऐसा कहने वाले थे जॉन ऑस्टिन। और इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, जैसे एक बुक है इनकी 1832 में पब्लिश होती है, द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, एंड एक है इनकी जो पोस्ट यूमसली पब्लिश होती है, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये दोनों ही बुक जो हैं जॉन ऑस्टिन की इंपॉर्टेंट है, एंड जॉन ऑस्टिन आपके रिलेटेड हैं लीगल पॉजिटिविज्म से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द लीगल सोवरेनिटी, भारत में जो कानूनी अधिसत्ता है, लीगल सोवरेनिटी, वो किसके अधीन है? पार्लियामेंट। कानून बनाने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट, संसद। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिज्यूर सोवरेन, जो विधित सर्वसत्ता का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो शासन करने का और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार हो, अ पर्सन हु हैज लीगल राइट टू गवर्न एंड कमांड ओबेडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द पॉपुलर सोवरेनिटी रिसाइड्स इन। तो लोकतांत्रिक प्रणाली में जो सरकार में जो लोक अधिसत्ता है वो किसके पास रहती है? कौन होता है? आपने सुना होगा जनता ही मालिक है, द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लास्की द स्टेट इज। लास्की के अनुसार स्टेट क्या है? लास्की के अनुसार स्टेट सर्वेंट है, सेवा करने के लिए, वेलफेयर के लिए है, सो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मॉडर्न टाइम्स द फोर्स थ्योरी फाउंड अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट इन। आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक कौन थे? हिटलर, जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी मैट्रियार्कल थ्योरी, एक आपने सुना हो पैट्रियार्कल, पित्त सत्तात्मक, वहीं दूसरी ओर मैट्रियार्कल थ्योरी जो मातृक सिद्धांत है, उसके अनुसार जो हेड ऑफ द फैमिली है वो कौन होगा? एल्डेस्ट फीमेल मेंबर, सबसे बड़ी महिला सदस्य। अगला प्रश्न है आपका, द 3 मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के जो सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, थिंकर्स हैं, वो कौन हैं? हॉब्स, लॉक एंड रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन, एंड ये क्वेश्चन जो है वो DSSB ने ड्रॉप कर दिया था अपनी फाइनल आंसर की से। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी डील्स विद द ओरिजिन ऑफ स्टेट, के राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे रिलेट करती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कि एक थ्योरी तो है जो बोलती है कि जो स्टेट है उसका ओरिजिन क्या है? डिवाइन है, और एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि व्यक्तियों ने ही मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया और स्टेट का निर्माण किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हॉब्स द स्टेट ऑफ नेचर वाज अ पीरियड ऑफ। तो हॉब्स के अनुसार हॉब्स ने क्या बताया था? स्टेट ऑफ नेचर में क्या है? वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन, हर व्यक्ति के खिलाफ संघर्ष है, लड़ाई है। तो ये क्या है? और ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति की लाइफ है, लाइफ ऑफ मैन इज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटस एंड शॉर्ट। तो इससे आप क्या जान रहे हैं कि वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन, तो एक वॉरफेयर, कॉन्स्टेंट वॉरफेयर है, निरंतर संघर्ष है हॉब्स के अनुसार। और लॉक के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर में पीपल कौन से राइट्स एंजॉय करते हैं? डिवाइन, नेचुरल, लीगल या रिलीजियस? तो करेक्ट आंसर इज नेचुरल राइट्स, जो प्राकृतिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है आपका, रूसो हेल्ड फ्रॉम। रूसो किस देश का रहने वाला था? तो फ्रांस। इनका जन्म फ्रांस में नहीं हुआ था, जन्म इनका जेनेवा में हुआ था, लेकिन बाद में ये फ्रांस चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु सेड द मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। तो ऐसा कहने वाले थे आपके रूसो कि आदमी जन्म के वक्त आज़ाद है और बाद में हर जगह अलग अलग संस्थाओं के जरिए जंजीरों में जकड़ा रहता है। अगला प्रश्न है आपका, द मॉडर्न स्टेट इज डिस्क्राइब्ड एज। जो मॉडर्न स्टेट है, जो आधुनिक राज्य जो आप देख रहे हैं, वह किस प्रकार का राज्य है? वो एक वेलफेयर स्टेट है, एक कल्याण राज्य। अगला प्रश्न है आपका, फ्यूडलिज्म वॉज अ डोमिनेंट फीचर। जो सामंतशाही थी ये किसका प्रबल विशिष्ट है, फीचर है किसका?
होली रोमन एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु असर्टेड दैट द स्टेट वुड अल्टीमेटली विथर अवे, कि राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा, ऐसे कहने वाले थे मार्क्स। ये क्या बोलते थे, सोसाइटी कैसे बनेगी बाद में, क्लासलेस, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी जहां स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो स्टेट क्या है, विथर अवे हो जाएगा, तो ऐसा कहने वाले थे आपके मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट इज नथिंग मोर देन द मशीन, ऐसा किसने कहा कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है। इनके अनुसार राज्य क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल नहीं है, सॉरी न्यूट्रल नहीं है, बल्कि एक टूल है, एक औजार है, एक मशीन है, जिसे रूलिंग क्लास जो बुर्जुआ हैं वो यूज़ करते हैं टू मेंटेन देयर कंट्रोल, अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए ओवर द वर्किंग क्लास, जो गरीब हैं, प्रोलेटेरिएट हैं, उनके ऊपर। तो ऐसा कहने वाले थे आपके एंजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्क्सिस्ट थ्योरी हैज़ एडवोकेटेड, वेरी इजी, कम्युनिज्म, साम्यवाद की बात करती है मार्क्सिस्ट थ्योरी। अगला प्रश्न है आपका, सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू क्या है, डिफरेंस बिटवीन द वेजेस एंड प्रोसीड ऑफ सेल्स, कि जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में लेबर ने मेहनत की, ठीक है, इसका वैल्यू हो गया 100 सपोज, फिर कैपिटलिस्ट ने क्या है, उसे मार्केट में सेल किया 200 रुपीज़ में साथ, तो ये जो इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, सरप्लस वैल्यू, जो कैपिटलिस्ट अपने पास रख लेते हैं और वर्किंग क्लास को नहीं देते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, तो जो संसद है और संविधान है वो किसके उपकरण है, वो लीगल न्याय, कानूनी न्याय, लीगल जस्टिस, उसके उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान क्या है, तो संविधान एक देश का मूलभूत कानून है, द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड बाय, तो भारतीय संविधान को किसने अधिनियम बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रपोजल ऑफ विच प्लान एस्टेब्लिश्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये किस प्लान के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था आपका। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनिशियली 389 मेंबर्स थे, लेकिन पार्टीशन के बाद ये मेंबर्स हो जाते हैं 299, एंड जब फाइनली जो फाइनल डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे साइन किया जाता है, तो वो कितने मेंबर्स के द्वारा साइन किया गया था, ये फैक्ट भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो 284 मेंबर्स ने उसे साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, जो भारत का संविधान है वह कैसा है, अंशतः सख्त और अंशतः लचीला, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन, जो पहली बैठक थी वो किस दिन हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर है, हु एक्टेड एज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक हुई तो बात चली कि किसे अध्यक्ष बनाया जाए, तो एक तो तरीका है वोटिंग करके अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन उससे पहले उस प्रक्रिया को भी पूरी करने के लिए एक जो प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाया गया, वो बनाया गया जो सबसे उम्र दराज के व्यक्ति थे उस समय संविधान सभा के अंदर, जो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। फिर इसके बाद प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन किया जाता है और चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड वही बाद में इंडिया के पहले प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। फिर है आपका, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नाम से किसे जाना जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और जो बी एन राव हैं ये आपके लीगल एडवाइज़र थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, तो कब ये लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया, जो आर्टिकल 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंडिया को किस तरह से डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है राज्यों के संघ के रूप में, यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, निम्न में से किस संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता, तो प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये सभी तो हिस्सा हैं, लेकिन प्रेशर ग्रुप जो दबाव गुट हैं वो संविधान का हिस्सा नहीं है, डायरेक्टली उसमें मेंशन नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, तो 12 हैं, इनिशियली 8 थे और अब 12 हैं। हु इज़ द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जिस समय ये क्वेश्चन आया था आपका उस समय तो हामिद अंसारी जी थे, लेकिन अगर आज की तारीख में देखें तो जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंजॉयड बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर 6, पहले 7 थे, लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया गया बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो
फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आते हैं? तो पार्ट 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विच नाइट्स आर रिगार्डेड एज सेकेंड जनरेशन राइट्स। ये नाइट्स नहीं होगा, सॉरी, राइट्स होगा। तो कौन से अधिकारों को दूसरी पीढ़ी के अधिकार माना जाता है? तो जो आपके सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स थे, ये आपके फर्स्ट जनरेशन राइट्स थे। कैसे थे? फर्स्ट जनरेशन राइट्स। सेकेंड जनरेशन राइट्स कौन से थे आपके? इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स वाज हेल्ड एट वियना। नेक्स्ट है आपका, हॉटलाइन फैसिलिटी फॉर द विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन राइट्स आर अवेलेबल। तो ये 24 घंटे अवेलेबल होती है। अगला प्रश्न है आपका, जेनोसाइड मीन्स, जातीय संहार का मतलब क्या है? आपने सुना भी होगा ये न्यूज़ में, जेनोसाइड, मास किलिंग। अगला प्रश्न है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। ऐसे तो कई एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किए हैं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में आपके आ चुके हैं उनके आने का चांसेस है। आपसे क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को आ सकता है, जिस प्रकार से एनटीए पूछता है, या मैच द फॉलोइंग, या डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आप याद रखें कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट आपका 1954 में पास किया गया था। नेक्स्ट है, आईपीसी की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन पीनल कोड। अब आपसे अगर पूछ ले, बीएनएस की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीआईएल का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर के नाम से हम किसे जानते हैं? वुड्रो विल्सन, जो यूएस के 28th प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने 1887 में एक ऐसे इनका पब्लिश हुआ था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोस्टकॉप टर्म जो है ये किसने कॉइन किया था? तो ये ल्यूथर गुलिक, नहीं गुलिक होगा, जी होगा, ये ल्यूथर गुलिक के द्वारा ये टर्म कॉइन किया गया था, जिसमें पी से मतलब होता है आपका प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, एंड सी ओ से है आपका कोऑर्डिनेटिंग, देन आर से है रिपोर्टिंग, एंड बी से है बजटिंग। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ पोस्टकॉप। और ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि पोस्टकॉप में सी स्टैंड फॉर व्हाट, आर स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? आप सभी जानते हैं, कौटिल्य ने लिखा था। नेक्स्ट है, द डिवाइस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी आर फाउंड इन, स्पष्ट लोकतंत्र। तो ये आपको आज के समय कहाँ देखने को मिलता है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विच अमंग द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ पॉलिस। पॉलिस का मतलब क्या है? पॉलिस का मतलब है सिटी स्टेट, शहर राज्य। नेक्स्ट है, पॉलिटिकल साइंस किसकी ब्रांच है? पॉलिटिकल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी बिलीव्ड इन। महात्मा गांधी किस में विश्वास करते थे? पावर पॉलिटिक्स, प्योरिटी ऑफ मीन्स, स्टेट मोनोपोली तो बिल्कुल नहीं, प्लानिंग इन हेवी इंडस्ट्री, तो ये विश्वास करते प्योरिटी ऑफ मीन्स में। इसका अगर ऑपोजिट बात करें तो मैकियावेली जैसे हैं, उनके लिए क्या है? एंड जस्टिफाई द मीन्स। किसी भी तरीके से उन्हें जो मेन आपका एम है, जो एंड है, रिजल्ट है, वो पूरा होना चाहिए, किसी भी तरह से हो। लेकिन महात्मा गांधी क्या थे? जो मीन्स है वो भी प्योर होना चाहिए, ऐसी बात करते थे। पॉलिटिकल साइंस डील्स विद, तो पॉलिटिकल साइंस किससे संबंधित है? पॉलिटिकल पावर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉलिटिक्स जो बुक है, द पॉलिटिक्स, इसके लेखक कौन है? एरिस्टोटल। नेक्स्ट है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ स्टेट। तो स्टेट के एलिमेंट क्या है? पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सोवरेनिटी, सर्वसत्ता। अगला प्रश्न है आपका, हु एडवोकेटेड कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स। तो बीवियों के साम्यवाद की बात किसने की थी? प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रोट द बुक लेवियाथन। जो लेवियाथन बुक है ये किसने लिखी? 1651 में। हमने आपको बताया किसके द्वारा? हॉब्स के द्वारा। एंड आप हमारे चैनल पे ये जो वीडियो है ये भी देख सकते हैं, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को कवर किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वॉज प्रोपाउंडेड बाय। तो जो सत्ता का पृथक्करण सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर है, ये किसने दिया था? ये दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। और इनकी एक जो फेमस बुक है 1748 की, वो आप याद रखें, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। और इन्होंने पावर को किन 3 सेंटर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगला प्रश्न है आपका, हिटलर एडवोकेटेड। निम्नलिखित में से हिटलर ने किसकी वकालत की थी? नाजीवाद की, नाजिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग प्रैक्टिस्ड सत्याग्रह है। सत्याग्रह किसने किया था? गांधी जी। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द फाइनल पावर, अंतिम सत्ता किसके पास होती है? जनता ही मालिक।
जनता जनार्दन, पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु प्रोफाउंडेड दी पंचशील। तो पंचशील एग्रीमेंट आपका साइन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्रीमियर जो एन लाई के बीच में। किस डेट को हुआ था, वो डेट भी इंपॉर्टेंट है आपकी, 28 इसमें मेंशन है, कहीं पे 29 अप्रैल 1954। और इसमें 5 जो एलिमेंट्स की बात होती है वो होते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट और पीसफुल को एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लवासना के नाम से भी जानते हैं, तो ये कहाँ स्थित है, ये मसूरी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द रिक्रूटिंग एजेंसी ऑफ आईएएस। तो आईएएस का एग्जाम कौन सी बॉडी कराती है, एजेंसी, यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द लाइन एजेंसी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपने एजेंसी सुनी हो, लाइन एजेंसी, एक स्टाफ एजेंसी। स्टाफ एजेंसी का काम होता है प्लानिंग करना, एडवाइस करना, और वहीं उसको क्रियान्वित करना, कार्य जो एग्जीक्यूट करना, वो किसका काम होता है, लाइन एजेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बजट अप्रूवल। बजट को कौन अप्रूव करता है, पार्लियामेंट। बजट को प्रेजेंट पेश तो करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, बनाते भी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, लेकिन उसको अप्रूव करता है पार्लियामेंट, संसद। अगला प्रश्न है, बजट किसके द्वारा प्रिपेयर होता है, वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है, वित्त मंत्रालय होता है वित्त मंत्री के अधीन। तो इस प्रकार ये इसका आंसर है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ कर्नाटका, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है आपके राष्ट्रपति, और फर्स्ट सिटीजन ऑफ एनी स्टेट इज गवर्नर। उस तरह से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। विच इज कंसिडर एज फोर्थ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। आपने सुना हो चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, मीडिया को कहा जाता है, तो इसमें वो ऑप्शन जो सही है वो है न्यूज़पेपर। अगला प्रश्न है, एम्बेसडर्स को कौन नियुक्त करता है, तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करते हैं नियुक्त। इंटरनेशनल रिलेशंस इज रेफर टू फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आर्किटेक्ट ऑफ नेम, नेम के आर्किटेक्ट कौन थे, तो नेहरू थे। 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडोनेशिया के अंदर, और इंडिया की तरफ से नेहरू थे, यूगोस्लेविया के नेता थे टीटो, इजिप्ट के थे नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के नक्रुमा। और पहली जो नेम समिट है वो कहाँ हुई थी, यूगोस्लेविया के शहर बेलग्रेड में 1961 में। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट भी है जहाँ हमने इन ऑर्गेनाइजेशन को अब तक डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, एंड बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम जल्दी ही कोशिश करेंगे डिस्कस करने की, तो ये आप जाकर देख सकते हैं, एंड इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू। जो अभी हमने आपको बताया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो प्लेलिस्ट है उसी में एक जो सबसे पहली वीडियो है वो सार्क की है, जो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने न सिर्फ सार्क को डिस्कस किया है बल्कि अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं अलग अलग एग्जाम में, यूजीसी नेट में, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी, उन सभी को इसमें डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड यूएनओ केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो 1945, 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कौन है, यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस एंड रशिया। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो गांधी जी ने लिखी, कब, 1909 में, 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज द अपर हाउस ऑफ यूके। अपर हाउस ऑफ इंडिया कौन सा है, राज्यसभा, और लोअर हाउस लोकसभा। उसी प्रकार यूएस के, इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर अपर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन। तो आपसे पूछा है अपर हाउस, तो इसका आंसर हो गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यदि आपसे पूछा जाए लोअर हाउस, तो आंसर हो जाएगा हाउस ऑफ कॉमन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रोट माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इसका राइट आंसर हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनअपोज्ड, निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति अब तक सिर्फ एक हैं ऐसे, वो हैं नीलम संजीव रेड्डी। 1975 में इमरजेंसी लगती है, और जब इमरजेंसी हट जाती है 1977 में, उस साल इनका चयन होता है एज अ 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहीं प्रथम राष्ट्रपति की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अब तक ऐसे 2 राष्ट्रपति रहे हैं जिन्हें ऑफिस में रहते ही उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई थी। वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। जाकिर हुसैन जो 3rd प्रेसिडेंट थे, फखरुद्दीन अली अहमद 5th प्रेसिडेंट, और जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है 1969 में, वहीं फखरुद्दीन अली अहमद की 1977 में। एंड ये जो फैक्ट है, विच 2 प्रेसिडेंट्स डाइड इन ऑफिस, ये अभी जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है उसमें भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स
लिटरली मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी, तो वो कौन सी रिट है, क्यो वारंटो, जो बात करती है बाय व्हाट अथॉरिटी। वहीं हेबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी, प्रोहिबिशन इज टू फॉरबिड। एक होती है मैंडेमस मीन्स टू कमांड, और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है रिट्स इश्यू करने की वो आती है आर्टिकल 32 के अंदर, और वहीं हाई कोर्ट की पावर बात करें तो वो है आर्टिकल 226। इन इंडिया द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, भारत का पहला नगर निगम कहाँ, 1688 में, कई जगह आपको 1687 भी देखने को मिल सकता है, मद्रास के अंदर। और इसके बाद जो बॉम्बे एंड कलकत्ता का है ये कब आया, 1726 में, 1726। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑथर ऑफ द बुक हु वर द शूद्रास, तो इसके लेखक थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट है आपका यूडीएचआर की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इसको एडप्ट किया गया था 10 दिसंबर 1948 को, एंड इसी वजह से हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। मैग्ना कार्टा पास्ड इन द ईयर 1215, जो इंग्लैंड के किंग थे, किंग जॉन, उनकी पावर्स को लिमिट किया गया, कुछ राइट्स दिए गए, तो उससे रिलेटेड है ये आपका मैग्ना कार्टा, इसको हम डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, तो किस वर्ष इसकी स्थापना की गई, 1993। और जितने भी कमीशंस हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, या जितने भी कमीशंस अब तक आपके एग्जाम्स में आए हैं, जैसे यूजीसी नेट के एग्जाम में आए हुए हैं, उन सभी को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो इसको आप देख सकते हैं, इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं, जिसमें हमने कमीशंस को डिस्कस किया है। एंड सिमिलर वे में हमने एक वीडियो में जो कन्वेंशंस हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। और आपका लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं जीवी मावलंकर। करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा आपसे पूछा जाए, वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है, अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये 18 जून 2024 का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था जो कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है ये आपका बहुत ही फैक्चुअल एग्ज़ाम था। इसमें आपके लोकसभा के स्पीकर्स की, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपके फाइनेंस कमीशन, इस तरह से कई जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं आपके, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इस एग्ज़ाम में आए थे। तो फैक्चुअल पार्ट के रिवीजन के लिए ये बहुत ही बेस्ट वीडियो रहेगी आपके लिए, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। एंड इस वीडियो के बेस पर ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिले जो इस बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था, तो वो जब आंसर किया जाएगी उसके बाद हम उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पॉलिटिकल IR मेंटोर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर फ्रीक्वेंटली क्विज अपलोड करते हैं, या कोई भी आपका नोटिस आता है रिलेटेड टू PhD एडमिशन और एनी वैकेंसी, तो वो वहां पर आपको मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में इस बार अपीयर होने वाले हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।